अच्छा, ये आपके सामने एक यहाँ से एक मिनट, एक यहाँ से सारी आपको डाइवर्जेंस दिख रही है। ये देखो, यहाँ तक। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड और ये ऊपर जा रही है। और एक डाइवर्जेंस आपको ये दिख रही है यहाँ से नीचे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्ले आउट की हैं। ये भी प्ले आउट की है और ये अभी करंटली कर रही है, काफ़ी हद तक कर चुकी है। बाकी अब थोड़ा सा देखेंगे हाँ ये किस तरह प्ले आउट करती है। लेकिन इनके प्ले आउट करने में एक मेजर डिफरेंस है। अभी तक जितना मैंने प्राइस एक्शन को, ख़ासतौर पे डाइवर्जेंस को मेनली मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, उसमें दो ही तरीके होते हैं डाइवर्जेंस के, जिसकी बेस पे वो अपने मूव प्ले आउट करती है। यानी कि डाइवर्जेंस का प्ले आउट का मतलब ये कि वो फाइनल फिर चले जाना नीचे। बुलिश डाइवर्जेंस हो तो वो ऊपर प्ले आउट कर जाए, बेरिश डाइवर्जेंस हो तो फिर वो नीचे इस तरह चली जाए। दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि आपको पता चल गया कि प्राइस इस तरह नीचे आई है, ये नीचे जाती जा रही है, डाइवर्जेंस है। यहाँ तो आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते, यू वेट फॉर द हायर लो। फिर आप देखते हो कि अब यहाँ से प्राइस यहाँ तक नहीं आई, हायर लो बनाया। हायर लो बना के उसने अपने किसी मेन जोन ऑर्डर ब्लॉक, जिस तरह ये आपको दिख रहा है यहाँ, इसको हम कहते हैं कि जी इसको इसने इस तरह टच करके इस तरह नीचे आई है। ठीक है, अब टच करके नीचे आई है। लेकिन होता क्या है, ये वापस से रेजिस्टेंस तक, यहाँ जहाँ से नीचे आई थी वहाँ विक नहीं लगा सकी या क्लोज़ नहीं कर सकी। ये दो चीज़ें होती हैं। मोमेंटम का साइन यही होता है कि ये यहाँ से ऊपर या तो क्लोज़ कर जाती या विक लगा देती, एटलीस्ट। अब नहीं लगा सकी, इसका मतलब इतनी पावर नहीं इस जोन में कि वो अपनी रेजिस्टेंस तक तो ऊपर जा ही नहीं सका। तो होता क्या है कि फिर यहाँ आपको काफ़ी जो है ना लोग एक्टिव हो जाते हैं, हुए होते हैं पहले से ही। बल्कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से इस तरह ऊपर गया ना, उसके बाद ये यहाँ नीचे आया, लोगों ने यहाँ इस तरह ट्रेंड लाइन लगा ली होती है। आम जो रिटेल ट्रेडर होता है वो समझता है कि फिर अब अगली दफ़ा भी यहाँ आएगा तो यहाँ से इस तरह ऊपर जाएगी प्राइस। लेकिन आपको पता है कि रेजिस्टेंस तक तो वो जा नहीं सकी, इसका मतलब इन सारों को ट्रैप करने आ रही है प्राइस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तक नहीं गई। तो करती क्या, वो इस तरह नीचे सबको ट्रैप करके सारों के स्टॉप लॉसेस को हिट करके, जिस तरह मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लगाया हुआ कि यहाँ से मैंने लगाया हुआ था बाय का ऑर्डर, क्योंकि ये मैं ट्रेंड लाइन को देख रहा था कि जी इस दफ़ा भी जिस तरह इतनी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गई है प्राइस, इस दफ़ा भी जानी चाहिए। तो इस तरह नहीं होता। वो सारों का सारों के ऑर्डर्स हिट, स्टॉप ऑर्डर्स हिट करके यहाँ से सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर फाइनली अपना मूव प्रोड्यूस करती है। और फिर ना ये रेजिस्टेंस रोक पाती है, ना ये रेजिस्टेंस रोक पाती है। उसके बाद वो अलग बात है, उसको सपोर्ट बना के फिर आगे से आगे। तो एक ये है। लेकिन ये एक तरीका है डाइवर्जेंस का प्ले आउट करना। इसमें दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं कि ये जब इसको यहाँ ब्रेक कर दे, ये एक डेंजरस साइन भी होता है कि होने को फिर ये डाइवर्जेंस सारी भी ब्रेक हो सकती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हायर लो बनाया इसने। ठीक है, और इसने फिर एक जोन को टेस्ट किया, उधर से नीचे आई और फिर ये अपने प्रीवियस हाई तक जा ही नहीं सकी, लूज़ इन द मोमेंटम। और फिर ये इस तरह अपने इस लो को भी ब्रेक करके नीचे चली जाए और एक नई स्टोरी शुरू हो जाए। फिर दोबारा वो कभी हायर लो बनाए, फिर जाके आप कंसिडर करते हो, अदरवाइज़ आप नहीं ट्रेड लेते। तो इस दफ़ा इसने इन सारों को ट्रैप करके और फिर सारों को हिट करके फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखा के सारों को ऊपर किया। और इसको एग्जीक्यूट करने का वही ईएमए अगर इनेबल करें तो ईएमए का वो होती, कहीं ना कहीं से आप पिक कर सकते हो कि किसी ये सारों के ऑर्डर्स हिट करके फिर वापस नीचे आ रही है। इस दफ़ा हमें पूरा आइडिया है कि अब जो है ये जिस तरह यहाँ भी एक लो था उसको हिट करके फिर ये यहाँ इसके अंदर भी डाइवर्जेंस होगी किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे। फिर आप ये भी देख रहे होते हो कि एक आप वेट कर लो कि कोई अच्छी खासी कैंडल बने, जिस तरह
कैंडल्स को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही बुलिश कैंडल लें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इतनी कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, इसका मतलब ये है कि प्राइस ने अब रुकना नहीं है, ऊपर की तरफ ही जाना है, इतनी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको नज़र आ गई। प्लस ये कि इस साइड पे क्या कहते हैं, यहाँ से भी लोगों ने ऑर्डर लगाए हुए थे, ये एक सपोर्ट टाइप सी चीज़ है, यहाँ से ऊपर गई है प्राइस क्योंकि। एनीवेज हम टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं। तो एक ये सिनेरियो था कि प्राइस बनाए हायर लो बना के उसके बाद एक जोन से रिजेक्ट होती है वो और अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाती, इस वजह से प्राइस फिर सारों की लिक्विडिटी लेके फिर फाइनली ऊपर जाती है। अब इधर इधर भी डाइवर्जेंस प्ले आउट हुई है, लेकिन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके में। ये जो आपको एक्सप्लेन की थी ना चीज़, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ एक सिंपल पैटर्न के थ्रू जिस तरह नेचुरली डाइवर्जेंस प्ले आउट होनी चाहिए उस तरह प्ले आउट हुई है। यहाँ क्या हुआ है कि प्राइस इस तरह आपके सामने ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, यहाँ तक डाइवर्जेंस है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, जिस तरह यहाँ तक डाइवर्जेंस थी ना, इसने एक मेन जोन को हिट किया, ठीक है, स्टॉप लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा के फिर नीचे आई। इसने भी एक मेन जोन को हिट किया, यहाँ जितने भी लोग थे एक्टिव स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन लगा के बैठे थे, ठीक है, ये इस तरह। तो इन सारों के स्टॉप ऑर्डर लगा के फिर वापस ऊपर आई है। लेकिन होता क्या है कि फिर जिस तरह इसने हायर लो बनाया, इसने लोअर हाई बनाया। इसका मतलब ये कि ऑलरेडी आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस एरिया में तो इतनी स्ट्रेंथ रही ही नहीं कि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ले के भी ये अपना प्रीवियस हाई तक ब्रेक नहीं कर सका। इसका मतलब ये जोन वीक हो चुका है। और ये भी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ले के ये सारों को हिट करके ये जो इधर बैठे थे, इधर वालों को तो नहीं इसने भी हिट किया था इस टाइम। तो यहाँ तक तो नीचे गिर ही नहीं सकी, इसका मतलब इसने भी अब चेंज करना है स्ट्रक्चर। तो ये आपको एक, ये देखा ये प्ले आउट कर रही है, ये आपको एक साइन मिल गया कि मोमेंटम लूज़ कर चुकी है। अच्छा, उसके बाद अब ये चीज़ जो यहाँ हुई थी ना, अपनी प्रीवियस हाई तक ये जा ही नहीं सकी प्राइस एक्शन, ये यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तरीके से प्राइस नीचे जाती गई है। आपको मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। जिस तरह ये हायर लो था ना, हायर लो, तो ये लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर हाई है। ये इसको ज़रा एक दफ़ा डिलीट करके, इसका ये हायर लो और इसका ये लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद प्राइस जाती है एक मेन जोन में टैप करती है, यहाँ ये आपको ये एक होगा छोटे टाइम फ्रेम पे लाजमी ना, एक जोन को टैप करती है इस तरह। फिर क्या करती है ये, लोअर हाई बनाती है यहाँ, एग्जैक्टली यहाँ भी हायर लो बनाती है, ठीक है, यहाँ हायर लो बनाया, ठीक है, और यहाँ लोअर हाई बनाया। ये एक दो कैंडल में हो रहा है, वो ज़रा क्लियर दिख रहा था, ये ज़रा एक ही दो कैंडल में थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसने लोअर हाई बनाया, लेकिन हुआ क्या है, अब मेजर डिफरेंस आ गया, इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, देख रहे हो आप, इवन चाहे उसने विक लगाई है लेकिन ब्रेक किया, ठीक है। ये ग्रीन लाइन से नीचे गई है रेड विक, यानी कि ब्रेक किया इसने। यहाँ इस तरह नहीं हुआ था जो हम बात कर रहे थे, इसने इसको ब्रेक नहीं किया था, अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, इसलिए वो सारों की ऑर्डर हिट करके फिर नीचे जाके फिर ऊपर गया। इसने यहाँ ब्रेक किया है नीचे, इस वजह से फिर उसको ऊपर जाके इन सब के ऑर्डर्स, या इसके कहो बल्कि, क्योंकि इसकी दफ़ा ये सारे ऑर्डर्स थे, हाँ, तो इसकी दफ़ा ये सारे ऑर्डर्स होने चाहिए थे। तो अपना क्योंकि इसने प्रीवियस लो ब्रेक किया, इस वजह से ये कंटिन्यूएशन में नीचे जाता गया,
नीचे, नीचे से नीचे अपना क्लियर इस तरह जाता गया। ठीक है, इस वजह से इसको ऊपर जाके पैसा लेके वापस नीचे नहीं जाना पड़ा, क्योंकि इसने अपना ये लो ब्रेक किया। और ये क्योंकि अपना हाई नहीं ब्रेक कर सका पिछला, तो यहाँ से नीचे जाके फिर इसने ऊपर कंटिन्यू किया। तो ये एक मेजर इसमें डाइवर्जेंस में डिफरेंस होता है। ये आप जब ये चीज़ देख लो ना, आपने क्या वेट करना है, एक दफ़ा लोअर हाई बने, मेन जोन में कहीं टैप करे, फिर लोअर हाई बने। ठीक है, उसके बाद ये जो हाई था, लो था प्रीवियस, वो ब्रेक करे। ठीक है, तो आपको एक डायरेक्शन समझ आ जाती है कि आगे फिर इसने क्योंकि ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से इस तरह ये ऊपर जाना इसका अनरियलिस्टिक सा होता है, बहुत कम होगा इस तरह, मैंने इतना देखा तो नहीं। लेकिन ये एक दो दो सिनेरियोज होते हैं, एक वो वाला और ये वाला और एक वो वाला। तो यहाँ आपने क्या वेट करना कि लोअर हायर लो बने, अपनी मेन जोन में टैप करे, उसके बाद अगर तो इसके ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर फिर नीचे दोबारा आके कंटिन्यू करके जिस तरह वो ट्रेंड चेंज होगा। नहीं तो ये सारों की पहले लिक्विडिटी लेगा और या तो डाइवर्जेंस फेल हो जाएगी, या ये लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा। अब इसकी दफ़ा इसने अपना क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक किया है, तो फिर ये प्राइस एक्शन को ज़रूरत नहीं थी कि वो, क्योंकि मोमेंटम है ऊपर वाली साइड में, इतनी जान है अभी कि वो इस एरिया को ब्रेक करने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से वो नीचे जाता जा रहा है। अब अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से ऊपर गया था ना, और ये यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, इधर से नीचे ना जा पाता, ऊपर रहता ना, ऊपर अगर रहता इस तरह, ऊपर से इस तरह वापस जाना शुरू कर देता, तो ये जो यहाँ सारे थे ना, ये इन सारों को ये इसने पहले स्टॉप आउट करना था, फिर ऊपर कहीं जाके या तो एक नई डाइवर्जेंस बन जाती, या इधर से ही फिर जाके नीचे आना था। लेकिन यहाँ आपको एक और भी चीज़, ये तो बहुत काफ़ी ख़राब हो गया, यहाँ आपको एक और भी चीज़ नज़र आती है कि इतने कोई एक्टिव भी नहीं है लोग, एक दो ही हैं, सिर्फ एक दो विक सिर्फ लगी हुई है। यहाँ आप इस तरह अगर देखो ना, तो ये सिर्फ इतना है कि यहाँ किसी ने ट्रेंड लाइन लगाई हुई, तो इतना ज़्यादा यहाँ समझ भी आ रही है कि पैसा नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जब आप यहाँ देखते हो ना, तो उसने पूरा लोगों को एक ट्रैप किया हुआ था। यहाँ एक पूरा, एक जिस तरह ये एक चेस की गेम की तरह सारों के लिए जाल बिठाया हुआ था, मुसलसल प्राइस एक जोन से बार बार ऊपर जा रही थी। तो वहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा स्ट्रेंथ रही नहीं, ऊपर यहाँ तक तो जा ही नहीं सकी। तो उसने वो क्या किया, तो कि सारों को इकट्ठा करके फिर सबको स्टॉप आउट करके फिर प्ले आउट कर किया। यहाँ यहाँ इतने कोई ख़ास थे ही नहीं। अब क्योंकि यहाँ एक हो गया है मेरे ख्याल से, तो अब हो सकता है कि अब कहीं दोबारा क्या कहते हैं, हायर लो बना। अभी तो लोअर लोज ही बन रहे हैं, ये सारे लो नीचे यहाँ, हालांकि हल्का सा बना था, लेकिन स्टिल उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। सही है, तो अगर कहीं हायर लो बना तो ये सारे फिर जाएंगे। तो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स बेसिकली। जो आम ट्रेडर जिस तरह सोचता है, उसके अगेंस्ट आप सोचोगे इस तरह ट्रेंड लाइन, आप अपने लिए अपनी ट्रेड लगाने के लिए नहीं कभी ट्रेंड लाइन लगानी होती, दूसरों को ट्रैप किस तरह कर रहा है प्राइस एक्शन, ये समझने के लिए ट्रेंड लाइन लगानी होती है। थिंक दिस शुड बी फाइन। हाँ, ओके।